हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग उड़ान बैच के अंदर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। थोड़ा सा बता दूं आपको, 12th के बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर है। अगर आप एक हफ्ते में एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना, यकीन मानो 3 महीने के अंदर तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम्हें रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर एक ही न्यूमेरिकल है जो आ सकता है, वो भी 50-50 चांस है, आ भी सकता है कि नहीं। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस थ्योरी का है। मैं थोड़ा और बता दूं, पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज बहुत ही आसान है। शुरू के 8 चैप्टर पार्ट ए में है, लास्ट के 4 चैप्टर पार्ट बी में है जो थोड़े से टफ है। शुरू के 8 चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने आज जा रहे हैं। अगर मैं बीएसटी की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना बहुत कम पूछे जाते हैं, केस स्टडीज ज्यादा आती है। मतलब पेपर में 60% केस स्टडीज आएंगी। आपको सीधा सवाल नहीं पूछेगा, आपको एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा इस केस स्टडी से पहचानो कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और उस टॉपिक के आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, इंपोर्टेंस लिखने हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आज की क्लास में। बिजनेस स्टडीज अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ोगे ना तो भाई पेपर में नंबर आधे भी नहीं आने वाले। मैं आपको जो कराऊंगा ना विद केस स्टडी, विद क्लू वर्ड्स, कि किस वर्ड को पकड़ के आप समझ जाओगे कि किस टॉपिक का क्या हेडिंग का क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, पूरे के पूरे सिलेबस को। और पूरी कोशिश है बिफोर 30 सितंबर आपका अच्छे से A to Z डिटेल में विद ऑल वन शॉट रिवीजन मैं पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। पूरा चैप्टर पार्ट वाइज खत्म करूंगा। जैसे पहला चैप्टर है, 2 से 3 पार्ट आएगा इस चैप्टर का, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं आज से, और कोशिश करूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका वन शॉट भी डाल दूंगा 2-4 क्लासेस के बाद, वन शॉट रिवीजन, ताकि आपका पूरा चैप्टर पार्ट वाइज खत्म हो गया, फिर वन शॉट से आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर लिया। ऐसे ही फिर सेकंड चैप्टर, फिर उसका वन शॉट, थर्ड चैप्टर, फिर उसका वन शॉट, तो वन शॉट से पूरा चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराऊंगा, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए ना उससे ये चीज मैच खाए। और इसे करने के बाद सीयूईटी, जो कि क्लास आपको 12th के बाद देना है, सीयूईटी 2026, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो इन 12 चैप्टर की प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, इसमें एक एक करके सारे चैप्टर्स होंगे और आप उस प्लेलिस्ट को जरूर अटेंड करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हो मैनेजमेंट, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर का पहला पार्ट। तो शुरू करते हैं, अच्छे से देखना, पूरा वीडियो आपको बहुत मजेदार लगेगा और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ की भी बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज यहां पे मिलेगा। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। यार हर इंसान जो है वो एक तरीके से मैनेजमेंट नहीं करता। मैनेजमेंट एक कला है कि अलग अलग लोगों को कैसे मैनेज करोगे और उनसे किस तरीके से काम कराओगे। अब सबने सुना होगा कि मैनेजर कोई काम नहीं करता, वर्कर काम करते हैं, मैनेजर बस घूमता रहता है, देखता रहता है, कुछ पेपर पे साइन कर देता है। और सैलरी मैनेजर की इतनी ज्यादा, वर्कर की सैलरी इतनी कम, तो वर्कर को लगता है यार ये मैनेजर क्या है। अच्छा, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाके देखना, तो रेस्टोरेंट में आप जब जाओगे, आप खाना खा रहे होगे, जो सर्व कर रहा है, आपके प्लेट उठा रहा है, ऑर्डर ले रहा है, वो सब बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैनेजर होता है टाई लगा के कोट पैंट में बस खड़ा रहेगा साइड में। आप बोलोगे भाई इसकी तो मजे है, एक तो ये मैनेजर है, बस खड़ा रहता है और इतनी अच्छी सैलरी लेता है। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को मैनेज करना आता है। तो मैनेजमेंट एक कला है जिससे हम दूसरों से काम करवाते हैं। यानी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की जो कला है, जो आर्ट है, वही मैनेजमेंट है। और मैनेजर्स कई सारे लोगों से काम करवाते हैं। उनकी ना अथॉरिटी ज्यादा होती है, सैलरी ज्यादा होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। अथॉरिटी मतलब पावर, सैलरी मतलब तो पता है आपको इनकम, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। तभी तो रेस्टोरेंट में खराब खाना होता है तो आप क्या कहते हो? मैनेजर को बुला के लेके आओ। तो मैनेजर आता है आपसे मतलब माफी मांगने, वो आपसे अपोलॉजी मांगता है, वो आपसे माफी मांगता है, कहता है ठीक है, नाम उसका खराब होता है। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नौकरी मैनेजर की चली जाएगी। और हाँ, मैनेजर चाहे तो नीचे वालों को निकाल सकता है, लेकिन नीचे वालों की नौकरी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मैनेजर की है।
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है। तो मैनेजमेंट है क्या? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। हर कोई मैनेजमेंट करता है, मैं भी करता हूं, सुबह से लेके शाम तक का मेरा पूरा स्केड्यूल आप भी मैनेज करते हो कि सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देंगे, स्कूल ट्यूशन में कितना टाइम देंगे, कब खेलने जाना है, कब दोस्तों से चैट करनी है फोन में, कितनी देर रील देखना है, आप भी करते हो मैनेजमेंट। अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए आप भी पढ़ाई करते हो, आप भी मैनेजमेंट करते हो। आपकी मदर भी करती है, किचन में बच्चे को स्कूल जाने से पहले लंच मिलना चाहिए बना के, दोपहर में टाइम से खाना, आपको स्कूल से आते हो तो हर चीज प्रॉपर तरीके से खाना रेडी होना चाहिए, रात को डिनर आपका रेडी होना चाहिए। आपकी मदर भी मैनेज करती हैं, उसके बाद फादर ही मैनेज करते हैं। बच्चों की फीस टाइम से चली जानी चाहिए, घर का किराया, ईएमआई, वो सारी चीजें टाइम से होनी चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट। हर कोई मैनेजमेंट करता है, स्कूल के अंदर भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में, हर जगह मैनेजमेंट होता है। छोटी कंपनी में भी होता है, बड़ी कंपनी में भी होता है, प्लेग्राउंड में भी होता है और कोर्ट के अंदर भी होता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट, अब ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आपसे पूछ सकता है, डैश कंसिस्ट of a series of interrelated functions that performed by all the managers। तो मैनेजमेंट क्या है ना, मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस आते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों चैप्टर है, अलग अलग 5 फंक्शंस। 4th चैप्टर है प्लानिंग, 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, 6th चैप्टर स्टाफिंग, 7th चैप्टर डायरेक्टिंग, 8th चैप्टर कंट्रोलिंग। देयर आर 5 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं आगे चल के डीपली बताऊंगा। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? काम को समय पर पूरा करना। जी 3 महीने में आपको डिलीवर करना था, 3 महीने में डिलीवर कर दिया। 48 घंटे में आपको कार्ड छाप के देने थे, 48 घंटे में कार्ड छाप के दे दिया। इफेक्टिव, इफेक्टिवली, इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस, इसका मतलब क्या है? समय पर काम को पूरा करना। यहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ समय पे काम पूरा करना है, भले ही कॉस्ट बढ़ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। काम समय पर पूरा होगा, भले ही वो कितना महंगा सामान बने, पर समय पे मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव। अगला है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट, सस्ते से सस्ता सामान बनाओ, भले ही 4 दिन लेट डिलीवरी होगी। कार्ड आपको छपके मिल जाएंगे आपकी शादी के, भले ही शादी के बाद मिले, लेकिन सामान सस्ता बनना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? एफिशिएंट। यहां पे एफिशिएंट है मैनेजमेंट, एफिशिएंट, एफिशिएंसी। लेकिन इफेक्टिव मतलब टाइम पे, ये मतलब लो कॉस्ट में, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको लो कॉस्ट के चक्कर में शादी के बाद कार्ड भिजवा रहे हो, या लो कॉस्ट के चक्कर में आप रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं खाने के लिए, आधा आधा घंटा वेट करा रहे हो लो कॉस्ट के चक्कर में, शेफ ही कम है तुम्हारे पास। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजमेंट गोल, देखो जब भी मैं इस पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज में गोल की बात करूंगा, वो कौन सा गोल होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यकीन मानो अगर आपने ये 12 चैप्टर पढ़ लिए ना एक एक करके सारे के सारे, तो दिमाग इतना खुल जाएगा ना, आप खुद का अपना बिजनेस कर सकते हो। कॉमर्स वाले ज्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस करने की सोचते हैं, तभी वो कॉमर्स लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैनेजमेंट कैसा फोर्स है? इनटेंजिबल, जो दिखता नहीं है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। यार मैनेजमेंट कितना अच्छा है इस हॉस्पिटल का, यार सब कुछ टाइम पे हो गया। और सरकारी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट कितना गंदा है यार, डॉक्टर नहीं है, पर्ची काटने वाला नहीं है, इस लाइन में लगो, उस लाइन में लगो, कोई हिसाब किताब, लेडीज भी लाइन में, बूढ़े भी लाइन में, बच्चे भी उसी लाइन के अंदर है, मेल्स भी उसी लाइन के अंदर है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं यार। कोई जैसे एनटीए है ना, एनटीए जो एग्जाम कराता है सीयूईटी का, बहुत मिसमैनेजमेंट होता है। कभी सेंटर चेंज कर देते हैं, कभी पेपर कैंसिल करते हैं, डेट फिर वही कर देते हैं, कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी एडमिट कार्ड टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा है, रिजल्ट टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे, इसे क्या बोलते हैं? मिसमैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरे के पूरे पेज को। मैनेजमेंट एक आर्ट है, दूसरों से काम कराने की कला ही मैनेजमेंट है। मैनेजर्स दूसरों से काम कराते हैं। मैनेजमेंट बहुत सारे फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस जो है मैनेजर्स ऑल द टाइम, कई सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस। जब भी ये प्रोसेस वर्ड आता है मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पूछते हो ना आप, सर एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो ये प्रोसेस है ताकि हम गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, टाइम पे और लो कॉस्ट में, दोनों का मिक्स होना चाहिए। सिर्फ टाइम पे नहीं, सिर्फ लो कॉस्ट में, दोनों का मिक्स, कि टाइम पे भी हो और कम कॉस्ट में भी हो। और मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। तो आई होप आपको एक बेसिक क्लैरिटी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी मैनेजमेंट की।
अब मैनेजमेंट के फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स है, एक एक करके सारे के सारे फीचर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट जब भी किया जाता है किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। सो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड। यार कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा, उसके लिए तो मैनेजमेंट करोगे। मेरा टारगेट है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना इस साल, उसके लिए मैं ट्यूशन लगवाऊंगा, पढ़ूंगा, अच्छे बुक्स खरीदूंगा, अच्छी प्रैक्टिस करूंगा। ये सब क्या है? These are all called management. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप इन नोट्स को यूज कर सकते हो, इनको लिख के अच्छे से रख लो। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ 70036562 यहाँ पे क्लास आपको नोट्स भी मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। चैप्टर जैसे खत्म होगा आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे। अपने नोट्स कॉपी में बना के रखो, लिख के रखो। ये लैंग्वेज आप पेपर में लिख सकते हो, सिंपल सीधी भाषा है। देखो आराम से बच्चा भी लिख लेगा, जिसको अच्छे से इंग्लिश नहीं भी आती वो भी कर लेगा। सो द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जब भी मैं बोलता हूं मैनेजमेंट तो एक इंसान की बात नहीं हो रही। मैनेजमेंट इज प्लूरल, हमेशा वो ग्रुप ऑफ पर्संस की बात हो रही है। तो जो एम है मैनेजमेंट का वो है कंपनी का गोल अचीव करना। प्लान्स आर मेड टू अचीव दैट गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो प्लान किया जाता है गोल को किस तरीके से लो कॉस्ट में और सही समय पे अचीव कर सके। जैसे सेल्स टारगेट है 20%, मार्केट शेयर है 80%, कि मेरा सेल टारगेट क्या है इस साल 20% लोग ऑल ओवर इंडिया हमारा प्रोडक्ट यूज करें, और मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर कितना है 80, मार्केट में 80% लोग हमारा सामान यूज करें। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%, सेल्स रेवेन्यू 20% बढ़ जाए, मार्केट का शेयर हमारा 80% हो, सेल्स टारगेट 20% है, 20% का टारगेट रखते हैं सेल्स का। ऐसे कई सारी चीजें आ जाती हैं जो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में आता है। तो पहला फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब आपको ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन में एक्सप्लेन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऐसे नहीं बोलेगा, आपको एक कहानी दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का, पहचानो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो आपको पहचानना पड़ेगा ये बातें सर ने कहां बताई थी, गोल ओरिएंटेड के अंदर। फिर आप हेडिंग डालोगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे घुमा के आपसे सवाल पूछता है। ये एमसीक्यू में ये लाइन दे देगा आपको, सेल टारगेट 20% है, अब बताओ कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये गोल की बात कर रहा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगला है कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है नेवर एंडिंग, ये वर्ड आता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता। एक गोल आएगा उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जाएगा, वो गोल पूरा हो जाएगा। दूसरा गोल आएगा उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तीसरा गोल आएगा उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो एक खत्म दूसरा, तो ये कंटिन्यूअस है, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए कीवर्ड क्या है? नेवर एंडिंग, नॉट अ वन टाइम टास्क। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम टास्क, ऐसा अगर आता है तो आप समझ जाना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपको कीवर्ड्स याद करने बहुत जरूरी है कि किन कीवर्ड्स को अगर हम लाइन में देख लें तो समझ जाएंगे कि यार ये कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता रहता है, ऑन गोइंग। सो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पीओएसडीसी, ध्यान रखना, पीओएसडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये 5 फंक्शंस है जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए। और एक गोल पूरा होता है तो हम दूसरे गोल की प्लानिंग करने लग जाते हैं। अगला है मैनेजमेंट किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, वो ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे आई को वी से रिप्लेस करते, देखो ये सब है, ये सारे के सारे मिलकर ही मैनेजमेंट। यहां पे आई की बात नहीं होती, वी की बात होती है। मैनेजमेंट इज अ प्लूरल, हम सब मिलकर, बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है जो मैनेजमेंट करती है, और ये पांचों फंक्शन एक इंसान नहीं कर सकता। सो मैनेजमेंट ऑलवेज प्रीफर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप एफर्ट इज रिक्वायर टू अचीव द गोल। इट रिप्लेस आई विद वी। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। एक आई विथ वी, एक इंडिविजुअल सारे फंक्शन नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अगला है मैनेजमेंट इंटेंजिबल। अब इसके लिए कीवर्ड क्या है, ध्यान रखना। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। महसूस कर सकते हो, और अच्छा मैनेजमेंट है, सारा सिस्टमेटिक तरीके से काम हो गया। इट इज इजियर टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट एज इज लीड्स टू क्योस और कंफ्यूजन। देखो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है ना तो कोई क्योस नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब एक दूसरे की बात को समझेंगे। तो जहां पे क्योस नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, या फिर आप आश्चर्यचकित हो, अरे भाई ये काम कैसे हो गया, आश्चर्यचकित तो नहीं, आप देख नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, बट महसूस कर पा रहे हो, यार यार वाह यार, बिल्कुल एस्टोनिश है ना, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। तो वो क्या है, इंटेंजिबल। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ इसको फील कर सकते हो कि हाँ यार मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट डायनामिक है।
बिजनेस के बाहर जितना भी चेंज आता है, जनरली पीपल हेजिटेट टू अडॉप्ट द चेंजेस। अभी सीबीएसई कोई सिलेबस में चेंज कर देगा तो क्या आप उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पाओगे? नहीं, आपको डर लगेगा, नहीं यार वैसा ही सही था, चेंज कर दिया है ना। उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, उसी तरीके से मैनेजर हेल्प करते हैं। जो भी चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया है, बाहरी इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट में उसको लागू करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो, सरकार बदल गई, इकोनॉमिकल हो, या फिर क्लास लीगल चेंजेस हो, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, सोशल ट्रेंड कोई चेंज आ गया, लोग नॉन वेज नहीं खाने लगे, अब वेज की तरफ जाने लगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी के फ्रूट जूस की तरफ जाने लगे, तो आप उसके उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज करोगे। अच्छा, जो कोका कोला है वो डाइट कोक क्यों बनाया कोका कोला ने? भाई लोग सोचते हैं शुगर है, डाइट कोक बना दिया, जीरो डाइट कोक बना दिया, और भी बहुत सारे कोक होते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चलता है। तो भाई लोग जैसे डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज कर देंगे। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर बिजनेस। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, तो उस चेंजेस को अडॉप्ट करने का जो काम है वो किसका है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट परवेसिव है, यूनिवर्सल है, यूज बाय द होल वर्ल्ड। मैंने आपसे कहा था ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, हाउस, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा एक फीचर और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन है। मैनेजमेंट के ना 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि मैनेजर को ना अपने काम पे फोकस करना है कि भाई तुम्हारा काम क्या है। टीचर का काम पढ़ाना है, मोटिवेटर काम भाषण देना है, और पेशेंट का इलाज करने का काम डॉक्टर्स का है। डॉक्टर पढ़ा नहीं सकता, ना टीचर उन पेशेंट्स का इलाज कर सकता है। तुम्हें अपना काम देखना है, तुम क्या काम कर रहे हो। तो मैनेजर्स को अपना काम देखना है। मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली। वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। लाइक स्कूल का है एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हॉस्पिटल का है पेशेंट को ट्रीट कराना। स्कूल मैनेजमेंट को फोकस कराना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन पे, ना कि पेशेंट को ट्रीट करने पे। लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, पीओसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों चीजें किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। अच्छा, पीपल मतलब लोग, इसके अंदर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, बिकॉज स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दोनों ही ह्यूमन एलिमेंट है। स्टाफ भी जो है वो भी ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन से रिलेटेड है। और डायरेक्टिंग मतलब दिशा कौन देता है? वो भी ह्यूमंस देते हैं। तो ये आ गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आपको पता है बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट्स कौन सी है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटा, नथिंग। किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट्स है उसके ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉइज। जैसा जैसा मशीन तुम्हारे पास है वैसा मशीन हम खरीद सकते हैं। जिस जगह तुम्हारा बिजनेस है उसी जगह पे हम भी जमीन लेके कर सकते हैं बिजनेस। लेकिन जो तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, ईमानदार, डेडिकेटेड, तुम्हारे लिए काम करते हैं, ऑनेस्टी है वो, है ना, ऑनेस्ट है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय की कॉपी नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे निकलती तो अपने एम्प्लॉय की वजह से निकलते हैं। एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ देयर इंडिविजुअल। अपने एम्प्लॉयज का ध्यान दो, उनके ग्रुप का ध्यान दो, उनके गोल को भी ध्यान में रखो ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज को भी सपोर्ट मिल सके। इसके अंदर आता है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, और ऑपरेशन इन दोनों को जोड़ता है। तो मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशन के अंदर 3 आ गया। सबसे पहला हो गया वर्क, पीपल और ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो भी काम किया जा रहा है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जिस दिन तुमने कच्चा माल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, बेचा, बेच के डेटर से पैसा मिला और फिर पैसा मिल गया, ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ये सारा का सारा ऑपरेशन हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या? जो भी चीजें हो रही हैं, इनपुट को खरीदना, आउटपुट में कन्वर्ट करना, बेचना, कलेक्शन करना डेटर से, वो सारी चीजें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। यानी इन दोनों का मिक्स हो गया। तो 3 डायमेंशन है, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स आपने सारे के सारे समझ लिए, सारे फीचर्स। आई होप आपको अच्छे से मजा आया होगा समझने में। तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा सिलेबस क्लास 12th का मैं इस उड़ान बैच के अंदर खत्म करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलता है, राइट। अब ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं। कंपनी का खुद का ऑब्जेक्टिव, समाज के लिए, फिर अपने लिए। आप भी लाइफ में हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, पहले है ऑर्गेनाइजेशन, फिर है समाज, और फिर है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समाज को पहले भी रख सकते हैं, बट ये कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उस कंपनी के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, लास्ट में तुम अपने लिए काम करो।
ठीक है, हमेशा आपकी पेरेंट्स भी तो यही करते हैं ना, पहले आपके लिए करते हैं, उसके बाद खुद के लिए करते हैं। वे आपको सामान दिलाएंगे, चाहे खुद का पास नए कपड़े ना हो, नई चीजें ना हो, खुद कहीं घूमने नहीं गए आज तक, नहीं, आपको भेजेंगे, आपको फोन दिलाएंगे, अच्छा चाहे खुद छोटा फोन यूज करें, आपकी सहूलियत के लिए करते हैं। उसी तरीके से कंपनी में ना हमारे कंपनी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, और वो 3 है, SPG, शॉर्ट में याद कर लो, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। किसी भी कंपनी का सबसे पहला काम क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? कंपनी के फायदे के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मार्केट में टिक जाओ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? कि मार्केट में टिक तो जाओ। पहले नया नया दुकान खोलोगे तो क्या फायदे की सोचे खोलोगे? नहीं, पहले टिक तो जाओ। नया नया दुकान खोलोगे, काफी डिस्काउंट दोगे, काफी ग्राहक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, प्रोडक्ट अच्छे बना के बेचोगे, ताकि आप टिक जाओ। सर्वाइवल का मतलब क्या है? कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। अगर मैं 100 रुपए लगा के सामान बना रहा हूं ना, 100 का बिक जाए ना, मैं खुश हूं। टिक तो जाऊं, पहले सर्वाइव तो कर जाऊं। अगर यूट्यूब पे कोई नया बंदा अभी चैनल बनाएगा और कुछ चीज पढ़ाएगा, तो उसको जो वो पढ़ा रहा है उसके लिए ऑलरेडी कितने सारे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बड़े बड़े पैनल्स, बड़े अच्छे कैमरे, हाईटेक एडिटिंग, ये सब करके बैठे हुए। तो तुम कैसे करोगे? तो तुम पहले टिकने की सोचोगे, सर्वाइव करने की सोचोगे। भाई मैं टिक जाऊं, पहले मेरा चैनल चल जाए बस भैया। तो सर्वाइवल का मतलब क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे वांट टू स्टे इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि भैया मार्केट में स्टे कर जाएं, मार्केट में टिक जाएं लंबे समय तक। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? कॉस्ट कवर हो जाए। यहां पे एक कीवर्ड है, ध्यान रखना, कि भाई कवरिंग कॉस्ट, कि भैया आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। देखो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, ये रहा कीवर्ड्स, ये रहा, ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाई कवरिंग कॉस्ट, कि भी हमारी लागत ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, मुनाफा ना हो। फिर सेकंड स्टेज आएगा प्रॉफिट। ओनली सर्वाइवल नॉट सफिशिएंट। कब तक काम करोगे? कब तक सर्वाइवल में काम करोगे? बिजली का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी कैसे निकालोगे? तो सर्वाइवल से आगे चलता है प्रॉफिट, और किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू टेक रिस्क। प्रॉफिट है तो बिजनेसमैन रिस्क ले पाता है। प्रॉफिट एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अगर मैं मुनाफा नहीं कमाऊंगा तो मैं एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे दूंगा? जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं, डेप्रीशिएशन है। तो प्रॉफिट बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, कॉस्ट कवर करने के लिए सर्वाइवल। और जब आप नए नए ब्रांचेस बना रहे हो, नई नई चीजें लॉन्च कर रहे हो, अलग अलग जगह क्लास अपना ऑफिस बना रहे हो, तो ये चीज क्या शो करता है? दिस शोज ग्रोथ। SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स एक्सपेंड देयर बिजनेस एक्टिविटी। The success of business is also determined by growth and development of business। तो किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो कैसे पता चलता है क्लास? सक्सेस पता चलता है क्लास उसकी ग्रोथ से, कि भाई उसका ग्रोथ कितना हो रहा है और बिजनेस कैसे डेवलप किया जा रहा है, उससे पता चलता है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो सर्वाइवल मतलब कॉस्ट कवर करना, अर्निंग रेट हो गया प्रॉफिट, नए नए ब्रांच खोलना, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन करना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आज टूथपेस्ट बेच रहे हो तो कल आप शैम्पू बेच रहे हो, फिर परसों साबुन बेच रहे हो, फिर परसों आप हेयर डाई बेच रहे हो। तो ये सब क्या हो गया क्लास? आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो ये चीज दिखती है तो समझ जाएंगे वो क्या है? ग्रोथ है। और ये तीनों के तीनों किस ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैनेजमेंट का कुछ समाज के टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे समाज के लिए कुछ अच्छा करना, सोसाइटी इन लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज के लिए कुछ अच्छा करना, लाइक अच्छी सप्लाई करना, सामान की क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना, रोजगार का अवसर पैदा करना वीकर सेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप कर रहे हो उससे, यानी चिमनी से धुआं निकल रहा है, सारा गंदगी नदियों में बहा रहे हो, ये चीज नहीं करनी है आपको। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, डोनेशन देना। कोविड के टाइम पे कितने लोगों ने डोनेशन दिया था? बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, है ना। अनाथालय चलाता है कोई, कोई कैंसर के हॉस्पिटल चलाता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहता है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी आप गलत कर रहे हो। मुझे पता है कि ये चैप्टर 10 मिनट में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई टीचर आपको ये बोल दे कि भाई 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर और तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, मैं अंदर से जानता हूं नहीं हो सकता, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। इतना बड़ा चैप्टर होता है अकाउंट्स का, आप सोचते हो किसी टीचर ने 1 घंटे की वीडियो बना दी और 1 घंटे से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, वो टीचर कह भी रहा है, तो ये अनएथिकल है। आप जानते हो वो चीज गलत है। मैं जानता हूं मैं आपको समोसा बेच रहा हूं, आज ही सही है, घर जाते तो खराब हो जाएगा, बट अभी सही है, तो अभी तो सही है, पर मैं जानता हूं घर जाते तो खराब हो जाएगा, मैं फिर भी आपको बेच रहा हूं, तो मैं अनएथिकल हूं। तो एथिकल कानून से बढ़कर है। रेड लाइट का सिग्नल तोड़ना इज क्लास, सिग्नल तोड़ना इलीगल है, लेकिन किसी की जान जा रही है, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं गाड़ी से लेके जा रहा हूं, तो मैं सिग्नल तोड़ सकता हूं, वो लॉ से भी बढ़कर, मेरे को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने एथिकल काम किया है। तो एथिक्स कानून से भी
बढ़कर होता है, कानून से बढ़कर। कहीं जाना है, एक ड्राइवर है, उसको कहीं जाना है, उसने बोला 500 रुपये लगेंगे भाई वहां जाने का, लेकिन वहां पे पहुंचे तो बहुत शॉर्ट रास्ता था, बहुत जल्दी पहुंच गए। वो ड्राइवर कहता है नहीं यार 500 रुपये लगते हैं, लेकिन तुम्हारा रास्ता बहुत छोटा हो गया, तो मेरे को 400 दे दो बहुत है। यानी वो एथिकल है, वो 500 ले सकता था, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से अपने हक का 400 ही लिया। इट मीन्स वो एथिकल है। तो मैनेजमेंट को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, ये लाइन आती है, आपको बोलता है बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, और ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव और लिखो, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव कीवर्ड्स क्या है? एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ब्रिंग्स बेनिफिट टू सोसाइटी इन लार्ज। तो सोसाइटी इन जनरल, जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना, ये सब चीज क्या कहलाता है क्लास? सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल, अब मैनेजमेंट को खुद के बारे में सोचना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जैसे अच्छी सैलरी देना, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन, है ना, आपकी इज्जत हो, ग्रुप में आपकी रेस्पेक्ट हो, जहां काम कर रहे हो वहां आपकी जान को खतरा ना हो, हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर का पर्सनल ग्रोथ हो और पर्सनल डेवलपमेंट हो। तो वर्कर की ग्रोथ के बारे में सोचना, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, है ना, रेस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, ताकि फाइनेंशियल नीड जो है वर्कर्स की वो पूरी हो सके। दीज आर कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प एम्प्लॉयज वेलफेयर, लाइक ट्रेनिंग करना एम्प्लॉयज की, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, क्रच खोलना बच्चों के लिए, है ना, अपने खुद के बच्चों के लिए, नॉट फॉर जनरल, आम जनता के लिए क्रच नहीं खोल रहे, अपने एम्प्लॉय के लिए क्रच खोल रहे हो, तो एम्प्लॉय के फायदे की बात हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है फीचर। तो समझ लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मैं मान रहा हूं, तो गाड़ी में एयर बैग है, तो वो फीचर है, लेकिन एक्सीडेंट में मेरी मदद कर सकता है एयर बैग, एक्सीडेंट में मेरी जान बचा सकता है ये एयर बैग, ये क्या है? इंपोर्टेंस। तो देखो इंपोर्टेंस फीचर से ही निकल कर आता है, इंपोर्टेंस का मतलब बेनिफिट्स। मेरे पास एक फोन है जिसमें वो भी है, पेन भी है ना, एक पेन भी है फोन के अंदर, लिख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं मान रहा हूं, तो वो उसका फीचर हो गया। लेकिन इमरजेंसी में मुझे कोई चीज लिखनी तो पेन कागज ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं सीधे उठाकर उसके अंदर वो चीजें लिख सकता हूं, वो इंपोर्टेंस हो गया। तो इंपोर्टेंस मतलब बेनिफिट, और फीचर मतलब क्या? क्वालिटी है उसकी, और उससे मुझे फायदा क्या मिलेगा? वो बेनिफिट। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं मैनेजमेंट के। तो देखो कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल्स को ना लक बाई चांस अचीव नहीं करती, तुक्के से गोल अचीव नहीं होता, जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और आपको पता है क्लास, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो जो टॉप ऑफ द कंपनीज है ना, जो कंपनी टॉप में है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनका क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है। ऐसी लाइन अगर कहीं लिख के आती है तो समझ जाना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। क्या है कीवर्ड? देखो ये बता दिया मैंने क्लास, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल को बाई चांस अचीव नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो क्लास जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, बाई चांस है ये, ठीक है, बाई चांस, बट इट इज अचीव थ्रू अ डेलिब्रेट प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आई होप आप ये समझ जाओगे कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस है, बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर ये लाइन अगर पेपर में आती है तो इसकी कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, तो आपको समझ जाना है ये लाइन अगर पेपर में आई तो हमें इंपोर्टेंस लिखने हैं। बट ये ऐसा आजकल डायरेक्टली आता नहीं इंपोर्टेंस, क्वेश्चन कहता है कि बताओ ये कौन सा इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब आपको सारे इंपोर्टेंस नहीं लिखने हैं, आपको बोलेगा एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा पहचानो ये कौन सा इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। पहला इंपोर्टेंस, मैनेजमेंट का पहला बेनिफिट क्या है? ये हेल्प करेगा गोल्स में गोल्स को अचीव करना। अच्छा आपने पढ़ा था, आपको याद होगा फीचर्स के अंदर पढ़ा था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस वो फीचर था, और मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, इंडिविजुअल गोल को भी हासिल करता है, बट कंपनी का जो गोल है वो टॉप प्रायोरिटी है, कंपनी का गोल अचीव करना। द मेन एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। लैंग्वेज सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसके थ्रू मैनेजमेंट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल को अचीव कर सकता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, तो ग्रुप गोल के साथ पर्सनल गोल, ग्रुप गोल, और ये तीनों गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी कि मैनेजर्स आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दे मोटिवेट एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड देम ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अडॉप्ट चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो जो भी बाहर चेंजेस आया, जैसे जीएसटी जब आया तो लोगों को अकाउंटिंग का तरीका नहीं पता था, तो मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग दिया लोगों को और लोगों ने जीएसटी को अब अडॉप्ट कर लिया। उसी तरीके से अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज एज इट ऑफन मींस दैट मूविंग फ्रॉम फैमिलियर सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। देखो यार, अगर अभी हम जो काम कर रहे हैं वो फैमिलियर है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, हम कंफर्ट हैं, अगर कोई चेंज आता है ना तो इसका मतलब क्या है? कंफर्ट जोन से निकलकर एक खतरनाक जोन में जाना, जो चीज़ नई है।
तो लोग कतराते हैं कि ठीक है यार ऐसे ही करते हैं ना काम, क्या चेंज करना। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैनेजमेंट डायनामिक है वो फीचर भी था, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जो डायनामिक है, वो इसका इंपॉर्टेंस भी है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अच्छा, मैनेजमेंट एक इंसान के खेल नहीं है, 5 अलग अलग फंक्शंस हैं, कई सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं, तो सब लोग एक दूसरे से बात भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे, तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ावा देता है। मैनेजमेंट इंश्योर दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट ग्रुप वर्क इन कोऑर्डिनेशन, देयरफॉर देयर इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि सब लोग अलग अलग होने के बाद भी एक ही दिशा में जाएं, और वो दिशा कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, वो दिशा है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी थ्रू द सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने जो सोशल ऑब्जेक्टिव देखा, वीकर सेक्शन को जॉब देना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी एश्योरेंस देना, अच्छा सामान बेचना, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, सोसाइटी को भी डेवलप करता है। और मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी हेल्प करता है। तो ये हमने ग्रुप गोल तो पढ़ा ही था, साथ में थ्रू द मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये भी ध्यान रखना लाइन, ये एनसीईआरटी का है। थ्रू द मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल को तो टीम स्पिरिट बनाने के लिए। मैनेजमेंट ना कभी ये नहीं कहता अकेले काम करो, टीम के साथ काम करो। और मैं भी आप लोगों से कहता हूँ स्टडी ग्रुप बनाओ, 2 या 3 लोग, मैक्सिमम 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, और एक दूसरे से पूछो कि भाई आज ये करना है, टारगेट है, हम चारों घर से करके आएंगे, तू बता तूने किया, तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाता हूँ, चारों आपस में डिस्कस करो, आधा घंटा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, वो डिस्कशन तुम्हें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों के साथ बैठ के जो डिस्कशन करते हो ना, वो हमेशा याद रहेगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लंबे समय तक पढ़ पाओगे। तो एक स्टडी ग्रुप बनाओ, और जिसके अंदर हेल्दी डिस्कशन हो पढ़ाई का, ठीक है, जब पढ़ाई करो पढ़ाई का, जब मस्ती करो तो मस्ती का डिस्कशन हो। कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस, तो टीम स्पिरिट बनेगा तो कोऑपरेशन बनेगा, कमिटमेंट बढ़ेगा, और सक्सेस की तरफ आप जाओगे। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन लैंग्वेज को पेपर में लिख के आ सकते हो, और कीवर्ड्स मैंने बता दिया। अब आपको क्वेश्चन कितने घुमा के पूछेगा, आप हेडिंग इसकी समझ जाओगे कि हाँ यार ये वाला इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, आज इतना कर लो, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लेट आएगी, माफ करना, क्योंकि अभी रिकॉर्ड किया, बट आज आ ही गई वीडियो फाइनली, पहला चैप्टर पहला पार्ट। इससे मुझे बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगे ना लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।